आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो कि वकील या जज बनने का सपना रखते हैं या फिर वो बनना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए है जो कि ये सब जानकारी रखना चाहते हैं, यानी कि जो लॉ का जानकारी ज़्यादा रखना चाहते हैं, कानून को समझना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी यह वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलएलबी कोर्स क्या होती है या फिर एलएलबी के बारे में पूरी जानकारी, यानी कि एलएलबी नाम तो बहुत फेमस है, ये कभी ना कभी आप इसे ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि अगर जो वो उन सारे स्टूडेंट ये करते हैं जो कि लॉ के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आपका वकील का कोर्स करना चाहते हैं या फिर जज बनना चाहते हो, उसका वो आपका नौकरी करना चाहते हैं जज वकील का, तो वो ज़्यादातर एलएलबी कोर्स को वो करते हैं। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं कि एलएलबी कोर्स आखिर होता क्या है। एलएलबी के बारे में पूरी जानकारी, यहाँ तक कि हम इसमें सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं कि कितने सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर बाई कौन कौन से अब बुक होते हैं वो पढ़ने होते हैं, कौन कौन सा इसमें सिलेबस कैसा होता है, पूरे डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं कि एलएलबी होता क्या है। एलएलबी का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लॉ, यानी बैचलर ऑफ लॉ होती है। एलएलबी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो कानून नियमों और विनियमों का एक समूह है, और इसमें छात्रों को कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ाया जाता है कि कानून क्या होता है, कानून कैसा तोड़ा जाता है, कानून कहाँ जो लंबा वाला आप सुने होंगे वो सभी सारी चीज़ इसमें होती है। चलिए और देखना स्टार्ट करते हैं आगे। अब आते हैं कि एलएलबी कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, पहले पहले हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले एलएलबी कोर्स जो होता है वो 3 साल का होता है, 3 ईयर का, कितना 3 साल का एलएलबी कोर्स होता है तथा इसे 6 सेमेस्टर में बांटा जाता है। कितना, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, यानी कि 6 सेमेस्टर में इसको डिवाइड किया गया होता है। और दूसरा, किसी भी स्नातक डिग्री के बाद एलएलबी कोर्स किया जा सकता है, यानी कि इससे पहले आपका कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन वाला डिग्री। और स्नातक में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना ये बहुत आवश्यक है। इतना आप उत्तीर्ण नहीं है तो आप एलएलबी कोर्स नहीं कर सकते हैं। एलएलबी किसी भी सब्जेक्ट जैसे कि पीसीएम या पीसीबी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर ही सकते हैं। यहाँ तक ऐसा नहीं कि साइंस साइड से जो बच्चे आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए, सभी कर सकते हैं एलएलबी कोर्स, यानी कि सभी लॉ के बारे में, कानून के फील्ड में जाना चाहते हैं आसानी से जा सकते हैं और किया जा सकता है। परंतु यदि किसी छात्र ने प्रारंभ से लॉ करने का अगर सोच रखा है कि थिंक करते हैं कि हमें लॉ में ही जाना है, यानी कि हमें लॉयर ही बनना है, हमें वकील ही बनना है, हमें जज ही बनना है, तो वो पहले क्या करें, तो उसको पहले आर्ट्स लेना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट जो होते हैं इसमें का क्लियर हो जाते हैं, इसलिए उनको आर्ट्स लेना चाहिए। ये हमारा पर्सनल एडवाइस पे आप सही से समझ सकते हैं। जो भी आपको पहले से पता हो कि हमें लॉ के फील्ड में ही जाना है तो उन्हें आर्ट्स लेना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। एलएलबी कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी में अभी और है कि यदि कई छात्र बीकॉम या बीए या बीएससी बीटेक के बाद लॉ करने के इच्छुक है तो वह यह कोर्स कर सकते हैं। लॉ का कोर्स 5 साल का भी होता है, परंतु उसे करने के छात्र कम इच्छुक होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 साल का होता है, वो 3 साल के वो होता है और ये 5 साल का भी होता है ये लॉ, यानी कि वकालत वाला। परंतु इसे करने के कम इच्छुक होते हैं, फिर भी प्रत्येक छात्र में बेहतर परिप्रेक्ष्य के लिए 3 साल का ही वह कोर्स चयन करते हैं, कि 3 साल वाला है, ठीक है मेरा ही मानिए, तो 3 साल वाला ही आप कोर्स इसको कर सकते हैं। और एक भी डाउट आपका इस वीडियो में नहीं रहने वाला है, पूरा आप अच्छी तरीके से एलएलबी के बारे में एक एक जानकारी समझ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलएलबी कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ में अभी और है। एलएलबी के बाद एलएलएम भी कुछ छात्र करते हैं, यानी कि एलएलबी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एलएलएम, यानी कि एलएलएम, ये भी आप कोर्स, बहुत अच्छा कोर्स होता है, इसे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यह एलएलबी के बाद की पढ़ाई होती है, यानी कि एलएलबी का कुछ अगर पढ़ाई आपका छूट चुका है तो आप इसमें कंप्लीट हो जाएगा। जो छात्र 5 साल के अध्ययन का चयन करते हैं उन्हें 5 साल के अध्ययन के बाद इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री दी जाती है। यह बीए एलएलबी, बीए एलएलएम और बीए बीकॉम एलएलबी आदि में किया जाता है। बीए एलएलबी में 10 सेमेस्टर होते हैं, यह 12वीं के बाद किया जाता है, यानी कि आप 12th कर चुके हैं तो इसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और एलएलबी के प्रकार के बारे में समझते हैं कि एलएलबी कितने प्रकार के होते हैं, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे एलएलबी का प्रकार, यहाँ पे कोर्स की अवधि। तो एलएलबी का पहला 3 प्रकार के होते हैं। बीबीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी जो कि 5 वर्ष का होता है। बीए एलएलबी जो कि ये भी 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर का। और अगला है बीएससी एलएलबी जो कि ये भी 5 ईयर्स का होता है, ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं।
आगे बढ़िए। एलएलबी के लिए स्पेशलाइजेशन यानी कुछ खास विषय, कुछ खास सब्जेक्ट जो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उसके बारे में जानते हैं। तो यह है पॉलिटिकल साइंस, इसके स्पेशलाइजेशन, इसकी विशेषता भी समझ सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस, लीगल मेथड्स, प्ली फॉर ट्रायल, ज्यूरी रिपोर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉ ऑफ एविडेंस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ टैक्सेशन और बैंकिंग लॉ, क्राइम, लीगल राइटिंग, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, फैमिली लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सब कुछ लॉ है जिसकी एलएलबी के स्पेशलाइजेशन है। ये तीनों सेमेस्टर, ये तीनों क्या 6 सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इसलिए इसको बताना ज़रूरी था। ये कुछ आपका भी फेवरेट इसमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही। चलिए अब जानते हैं एलएलबी का संपूर्ण सिलेबस कितना है, इसका सिलेबस है। एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि आपका एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। एलएलबी का संपूर्ण सिलेबस सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया जाता है, जो आपको एलएलबी कोर्स में पढ़ाए जाने वाले विषयों की जानकारी देगा। यह जानकारी कुछ इस प्रकार है, चलिए जानते हैं किस प्रकार है। देखिए एलएलबी का संपूर्ण सिलेबस और एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। चलिए सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर का समझेंगे, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का समझेंगे, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, सभी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला होता है लेबर लॉ, दूसरा फैमिली लॉ और तीसरा क्राइम, चौथा टर्म्स यानी कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 और तीसरा के ऑप्शनल पेपर्स जो कोई भी आप ले सकते हैं, और कॉन्फिडेंस और विमेन एंड लॉ, क्राइम, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स लॉ, ये सब होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। यानी कि कुल कितना पढ़ना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9, कुल आप मिलाकर आपको 9 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। चलिए अब हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं। एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। चलिए सेकेंड सेमेस्टर में आप क्या क्या पढ़ना होता है उसका हम जानते हैं। तो इसमें भी बात करें तो इसमें तो बहुत कम है भाई, ये तो बहुत अच्छा आपके लिए अच्छा हुआ। इसमें 4 ही है, इसमें 4 ही सब्जेक्ट है एलएलबी का सिलेबस में। आपको ये सेकेंड सेमेस्टर में तो 4 ही है। पहला फैमिली लॉ 2, लॉ ऑफ टॉर्च एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और प्रोफेशनल एथिक्स, कुल मिलाकर 4 इसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में। और हम चलते हैं थर्ड सेमेस्टर की क्या बात है, चलिए उसको समझते हैं। एलएलबी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, सबसे पहले लॉ ऑफ एविडेंस, मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन एंड अल्टरनेटिव और ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, तो ये सब कुछ होते हैं कितने प्रकार के। तो ये भी अगर बात करें तो 2 3 4 यानी कि ये भी 4, इसमें भी 4 होते हैं। तो आपने थर्ड सेमेस्टर का भी समझ लिया। और लास्ट में आपको हम करियर स्कोप भी बताने वाले हैं कि आपको इन सब करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ में आप जा सकते हैं, कौन कौन सा जॉब कर सकते हैं, उसके बारे में भी जो सबसे ज़्यादा बार आप सभी के दिमाग में घूमता रहता है सवाल, उस सवाल का भी जवाब आपको लास्ट में हम देने वाले हैं। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहे। और आगे देखिए एलएलबी का संपूर्ण सिलेबस में आपको फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस आ चुका है। एलएलबी का फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस, इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, लीगल एंड रूल ऑफ एनेक्स टू एनी ऑप्शनल पेपर्स, कंपैरेटिव लॉ, लॉ ऑफ इंश्योरेंस, कंपैरेटिव ऑफ लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। तो कुछ इस प्रकार का, यानी कि कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 आपको, इसमें 10 आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, आगे अब एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस जानते हैं कि एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। चलिए उसको हम समझते हैं। इसमें पहला होता है कि सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हम CPC बोलते हैं, और दूसरा एक्सप्लेनेशन ऑफ मेथड्स, लीगल राइटिंग, ये सब होते हैं। लैंड कॉज इंक्लूडिंग सीलिंग एंड अदर लोकल लॉज और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो कुछ इस प्रकार का होता है। यानी कि देखा जाए तो 3 4 5 6, इसमें भी 6 आपको रहते ही है। आइए अब सिक्स एलएलबी सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस, इसमें कौन कौन सा होता है, इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ कोड, कंपनी लॉ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मूड कोड, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डॉक्टरिंग, ऑप्शनल पेपर्स, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज लॉ, लॉ ऑफ टैक्सेशन, लॉ ऑफ टैक्सेशन और क्या है कि कोऑपरेटिव लॉ, बैंकिंग लॉ इंक्लूडिंग नेगोशिएबल रिटेल एक्ट, ये सब कुछ होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते क्या है कि एलएलबी करने के लिए यूनिवर्सिटी के बारे में, कि कौन कौन सा कुछ अच्छा यूनिवर्सिटी, यानी कि टॉप यूनिवर्सिटी जिसे आप बोलते हैं, वह चुन कर लाए हुए, जिसे आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा।
चलिए कौन कौन सा है वो टॉप यूनिवर्सिटी जानते हैं। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे इसका फीस भी लिख दिए हो। सबसे बड़ी बात कि इस कॉलेज का कितना फीस है इसके बारे में, कि ताकि आप फीस को आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं आप जान सकते। देखिए पहला यूनिवर्सिटी है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जिसे बात करें तो ये 2.13 लाख इसमें पड़ जाएगा, यानी 2 लाख और कुछ। और दूसरा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि लगभग बात करें तो ये 1.5 लाख तक तकरीबन पड़ेगा। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसमें भी बात करें तो 1 लाख और कुछ हज़ार रुपये पड़ेगा। और अगला है नासा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ये भी 2.42 लाख। और कलिंगा यूनिवर्सिटी 1.30 लाख। तो कुछ इस प्रकार का होगा। अब जो भी कॉलेज आपको पसंद आए, या फिर ऐसा नहीं है, हम इसमें कुछ टॉप 5 लाए हुए, अभी बहुत सारे कॉलेज हैं जिसे आप कर सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि एलएलबी करने के लिए आवश्यक योग्यता, किसमें आप में योग्यता क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। एलएलबी कोर्स को आगे बढ़ाने के इच्छुक 12वीं कक्षा में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में किसी भी स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम में कम से कम 45% अंक प्राप्त करने चाहिए। एलएलबी छात्रों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा भी उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होती है। और इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा, उसके बारे में बात करेंगे। एलएलबी करने के लिए आवश्यक योग्यता में, अगर छात्र एलएलबी के 3 साल का पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी जरूरी है। भारत में एलएलबी करने के लिए कोई उम्र सीमा तय नहीं, ऐसा नहीं कि आपका 45 उम्र में कर सकते हैं, 25 से कर सकते हैं, 30 में कर सकते हैं, कोई उम्र सीमा निश्चित ही नहीं की गई। ये आपकी सबसे बड़ी बात है। विदेश में पढ़ने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जैसे कि IELTS या TOEFL या PTE के अंक, और लॉ प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लॉ नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट LNAT एग्ज़ाम के अंकों की ज़रूरी होती है। और आगे देखते हैं। और आगे है कि इसके दस्तावेज, यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है उसके बारे में बात करते हैं। एलएलबी कोर्स के लिए आवश्यक दस्तावेज, सभी आधिकारिक शैक्षणिक ट्रांसक्रिप्ट और ग्रेड कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटोकॉपी, वीज़ा अपडेट किया गया रेज्यूमे, अंग्रेजी भाषा कुशलता परीक्षा के अंक, सिफारिश पत्र या LOR। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आपको इंग्लिश में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छी से आना चाहिए। नहीं आता है तो आप हमारे चैनल से भी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP POC सब आपको क्या है कि आवश्यक दस्तावेज है कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं एलएलबी कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा आपको कौन कौन सी देनी होती है। तो एलएलबी कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा कुछ इस प्रकार जैसे कि CLAT, AILET, LSAT, DU एंट्रेंस, AIBE, ILSAT, ILICAT, ये सब परीक्षाएं कुछ आपको देनी होती है। और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि करियर स्कोप पर, एलएलबी कोर्स करने के बाद करियर स्कोप, यानी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप एलएलबी कोर्स अगर फाइनली कर ही लिए, उसके बाद आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट बन सकते हैं, असिस्टेंट कोर्ट सेक्रेटरी के काम कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोक्यूशन क्लर्क का काम कर सकते हैं, अदर लॉ रिलेटेड प्रोसेस का पोस्टर्स का काम कर सकते हैं, डिप्यूटी लीगल मैनेजर का काम कर सकते हैं, लीगल एडवाइजर कर सकते हैं, लीगल ऑफिसर ऑन बोर्ड कर सकते हैं, सीनियर लॉ ऑफिसर, लीगल जनरल मैनेजर, लीगल एडवाइजर, लीगल चीफ जनरल मैनेजर, सीनियर लीगल ऑफिसर, लीगल अफसर, सवर्नल कमिश्नर, क्रिमिनल लॉयर, ये सब का आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप लॉयर के जॉब कुछ 5 साल तकरीबन 3 से 4 साल कर सकते हैं, तो आपको पोस्टिंग जो है वह जज के पद पर हो जाती है, यानी आप जज बन जाते हैं फाइनली आकर। तो ये हुआ एलएलबी कोर्स करने के वाले पूरी जानकारी। कोई भी डाउट अगर आपका रह गया तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, हम आपको उसी में रिप्लाई कर देंगे, आपका डाउट आउट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अभी तक लाइक नहीं किया तो फाइनली लाइक तो कर ही लेंगे, शेयर भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे।